नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर। कल से एक खबर बड़ी चर्चा में है और खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड के बाद भू कानून भी वापस लेने का मन बना चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और अचानक से भू कानून को लेकर क्या गतिविधियां शुरू हो गई है, पहले ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 दिसंबर को देहरादून में कमेटी के साथ बैठक बुला ली है। यह भी जान ले कि इस समिति को अब तक भू कानून को लेकर 163 सुझाव मिले हैं। ये सुझाव उत्तराखंड की जनता के हैं और कुछ अन्य जानकारों के भी है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बता दूं कि मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में एक सवाल के जवाब में कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का फैसला जनता के सुझावों और उनकी अपील पर लिया गया। भू कानून को लेकर भी जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं और जो भी विचार आएंगे उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यहां पर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से भी भू कानून पर विमर्श किया है। अब आते हैं उन 163 सुझाव पर जो कमेटी को मिले हैं और जिनके अध्ययन के बाद मुख्यमंत्री भू कानून पर फैसला लेने की बात कह रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने हिमाचल की तर्ज पर भू कानून की मांग की है। सरकार को प्रदेश से बाहर दिल्ली और हिमाचल से भी जो अप्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं वहां से सुझाव मिले हैं। उन्होंने भी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग की है। यह ध्यान में रखना जरूरी है। लोगों का कहना है कि प्रदेश में जमीन की खरीद से संबंधित कानूनों को इतना लचीला बना दिया गया है जिसका फायदा बाहर के पूंजीपति उठा रहे हैं। अभी लागू कानून के तहत पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि भूमि खरीद की सीमा समाप्त की गई है। लीज और पट्टे पर 30 साल तक भूमि लेने का रास्ता खोला गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रावधान किया कि प्रदेश में, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रावधान किया कि प्रदेश में उद्योग के लिए अगर कृषि भूमि खरीदी जाती है तो उस भूमि को अकृषि करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। इसी के साथ गैर कृषि व्यक्ति द्वारा खरीदी गई जमीन की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता है। इन्हीं प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है और इन्हीं के खिलाफ सुझाव भी कमेटी के पास आए हैं। अब यह समझना जरूरी है कि पुष्कर सिंह धामी भू कानून पर नरम क्यों है। दरअसल हरीश रावत ने उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए 1 माह की कैंपेन की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसे उत्तराखंडियत का नाम दिया है। अभी भी वो उत्तराखंडियत को लेकर आए दिन कोई न कोई आयोजन करते ही रहते हैं। मौजूदा भू कानून को उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति और पहचान के लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि बाहरी राज्यों से लोग यहां आकर बड़ी तेजी से बस रहे हैं और कृषि भूमि को खरीदकर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। इससे प्रदेश के लोगों को खास लाभ नहीं हो रहा है। प्रदेश के लोगों में इसके लेकर विरोध है। हरीश रावत की मुहिम की धार को कुंद करने के लिए भू कानून में संशोधन जरूरी हो गया है। इसीलिए धामी ने इस पर बड़ा फैसला लेने का मन बनाया है, ऐसा माना जा रहा है। अब 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का 2 दिन का सत्र बुलाया गया है। यह आखिरी सत्र होगा क्योंकि इसके बाद चुनाव है और विधानसभा का अगला सत्र नई सरकार बुलाएगी जो भी इस प्रदेश में बनेगी। इसी 2 दिन के सत्र में देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लिया जाना है। माना जा रहा है कि इसी सत्र में भू कानून भी वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि धामी के पास इसके बाद इसको वापस लेने का कोई मौका नहीं होगा। इसीलिए 7 दिसंबर को धामी ने बैठक बुलाई है। धामी को पता है कि अगर केवल घोषणा की जाती है तो यह माना जाएगा कि अन्य नेताओं की तरह धामी भी हवाई घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जब विधानसभा सत्र ही आगे नहीं होगा तो फिर इस घोषणा का क्या फायदा होगा। इसीलिए विधानसभा का यह सत्र उत्तराखंड के इस चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। यह मानकर चलना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।